हेलो एवरीवन। तो आज काम में अपना ट्रेड डिस्कस करता हूँ। कल मैंने जैसा बताया वैसा ही मैंने काम किया और मैंने कंप्लीट जो होता है मार्केट मेरे अनुसार ही काम किया। मतलब मैंने जैसा एक्सप्लेनेशन किया था कि मार्केट अगर ये 300 के करीब में अगर ओपन होता है, 280 के आसपास भी ओपन होता है, इसके आसपास अगर ओपन होता है तो मेरा कंप्लीट डाउन साइड का व्यू रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कंप्लीट वहीं पर ही ओपनिंग दिया। मैंने जैसा आपको बताया था मंडे के आपको एनालिसिस वाले वीडियो में। तो ये तो मेरा चलिए एनालिसिस के अनुसार कंप्लीट ही मार्केट जस्ट मैंने बोला वैसा ही मार्केट ओपनिंग दिया। तो सेम मैं बात कर लेता हूँ कि आज मैंने किस पॉइंट पे ट्रेड बनाया। तो मैंने आज इस कैंडल पे ट्रेड बनाई। ये कैंडल आपको है 9:29 का, ये कैंडल है 9:29 का। अगर मैं चार्ट पर बात करूँ तो मैं 51,210 के पास जो होता है मैंने इस पर ट्रेड बनाया था। यानी कि 51 जब 210 गया तो मैंने इस पॉइंट पे अपना ट्रेड ऑर्डर कर दिया। और बता दूं कि यहाँ पर मैंने कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट किया था। मैं 51,200 का जो होता है पीई का ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया था, जो मुझे 198 के भाव में मुझे मिले थे और मैंने इसको 198 में बाई किया। मार्केट यहाँ लेने के बाद थोड़ा सा मुझे परेशान भी किया। मार्केट इस लेवल पे गया, यहाँ पर मुझे लगभग जो होता है 18 रुपीज़ का लॉस भी दिखाया। 18 कहने का मतलब 180 गया ये। और फिर ये 180 से जो भाव अगर ऊपर की तरफ गया, 180 की मैं बात करूँ, 51 ये 200 का मेरा पीई है। तो 51,200 के पीई में जो था 180 से फिर ये मार्केट जब ऊपर गया तो ये 270 गया। और उसके बाद और भी आगे बात करें तो कंप्लीट 353 का भी हाई लगाया है आज। लेकिन मैं इतना सारे बातें न करके मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एंट्री लिया। ये कंप्लीट इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया और मेरी एग्जिट की मैं बात करूँ तो मैंने इस कैंडल पे ही एग्जिट कर दिया। ये कैंडल जो होता है 943 का कैंडल है और इसमें करीब मैं अगर बता दूँ तो मुझे कितना पॉइंट मिला, 210, और ये है 51,080 का। तो आप पता लगा यानी कि 130 पॉइंट कंप्लीट जो होता है मैंने चार्ट पे बुक किया। 130 में मुझे 70 पॉइंट प्रीमियम पर मिले। हालांकि मेरे स्ट्रॉन्ग थे टारगेट कि मैं 51,000 तक वेट करूं और यहाँ तक मैं 200 पॉइंट का जो होता है कैप्चर करूं। हालांकि अगर मैं यहाँ तक रुकता तो मुझे 150 आराम से प्रीमियम पर मिल जाते, 150 रुपये। 150 नहीं, अगर मैं 140 भी बुक करता तो भी काफ़ी अच्छी थी, जस्ट इसका डबल हो जाता। तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया और इस पॉइंट पर जब आ गया तो ये करीब करीब 70 पॉइंट और भी बढ़ गया। ये 80 पॉइंट इस पर और बढ़ा, यानी कि हमारे अगर प्रॉफिट देखा जाए तो डबल होता। लेकिन मैंने जैसा एनालिसिस किया, मेरे इच्छा थे कि मैं इस पॉइंट पे ही एंट्री मारूं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से एक स्लोप आ रहा है तो चलो यहाँ एंट्री ले लेते, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर तक नहीं जाए। वैसे मैं तो 280 के मेरे टारगेट थे कि 280 के आसपास जाएगा तो मैं यहाँ पर अपना पी साइड का पोजीशंस बनाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना अगर 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है। अगर मैं बात करूँ 210 पे मैंने एंट्री किया और 240 तक हाई लगाया, यहाँ तक लो लगा, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा करके ऊपर करके और ये ऊपर की तरफ निकल गया। हालांकि ऊपर की बात करें तो देखो जहाँ से अगर मैं मार्केट ओपनिंग दिया है उसके मार्केट नीचे ही क्लोजिंग है, यानी कि 277 के पास क्लोजिंग है और मार्केट जो ओपन हुआ था वो 328 के पास ओपन हुआ था, यानी कि 30-60, यानी कि ये 60 पॉइंट के करीब डाउन की तरफ जो होता है ये नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये बात है। और यहाँ क्लोजिंग की बात तो मैं देख लेता हूँ। चलिए और आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा कल का कैसा ट्रेड प्लान रहने वाला है और मैं कैसा ट्रेड बनाऊँगा। तो देख लेते हैं कैसा रहेगा कल के लिए, यानी कि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का और साथ में मेरा ट्रेड प्लानिंग क्या रहने वाला है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले चार्ट को पहले मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो है 277 के पास क्लोजिंग है और कैसा मेरा व्यू रहने वाला है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा आपको। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारा जो होता है ये 6 तारीख का चार्ट है, ये 9 तारीख का चार्ट है और ये आज हमारा जो ट्रेड है मार्केट इस तरह से है, थोड़ा सा ऐसे किया और ये मार्केट कंप्लीट ऊपर जाकर थोड़ा बैक करके ये इसके आसपास में क्लोजिंग दे दिया, यानी कि 277 के आसपास हमारी जो होता है यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई। अब मैं बता देता हूँ कि मेरा कल एक्सपायरी है और साथ में देखिए मार्केट का जैसा क्लोजिंग है उस हिसाब से मुझे मार्केट में मूवमेंट की कम चांस ही दिखती है। उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ मेरा कंप्लीट सीई साइड का व्यू रहेगा कॉल साइड का, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि मेरा सीई साइड का व्यू कब होगा और क्यों होगा। अगर मार्केट इसके आसपास भी ओपनिंग दे या 500 के भी ऊपर ओपनिंग दे और ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाए,
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट क्या हो, ओपन होते ही ऊपर जाए। अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर गई तो हमारा कंप्लीट सीई का व्यू स्ट्रांग होगा और सीई साइड के लिए ट्रेड में एकदम बहुत अच्छा होगा। और बात करूँ कि ये कहाँ तक इसका मूवमेंट हो जाएगा, तो ये 500 के ऊपर जाता है तो मेरा 52-100 तक का मैं बात करूँ तो ये मेरा रहेगा सीई साइड का व्यू 52-100 तक। हालांकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कभी कभी मूवमेंट बहुत तेज़ भी आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, या हो सकता है लोगों को ट्रैप करके क्या करे, ये लोगों को बाहर भी निकाल दे। लेकिन वैसे मैं बात करूँ 52-100 तक मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये 51 अगर 600 के आसपास भी जाए, अगर उसके बाद एंट्री करो तो यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट होते हैं। पर हमें 500 पॉइंट नहीं, अगर 51-900 तक का भी टारगेट रखे तो ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट मानी जाएगी, क्योंकि 300 में आपको 300 प्रीमियम बढ़ेंगे, 300 कम से कम ना भी तो खैर 280 पॉइंट तो निश्चित ही बढ़ेंगे। तो ऐसा कल का सिनेरियो रहने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने बताया कि अगर इस जगह के आसपास ओपनिंग देती है तब, और दूसरा मैं बता दूँ अगर वहाँ ओपनिंग ना होकर के अगर डाउन साइड में ओपनिंग होती है तब मेरा कैसा व्यूज़ रहने वाला है। अगर देखिए, अगर ये क्लोजिंग हमारा है, अगर मार्केट यहाँ और इसके बीच में ओपनिंग अगर दिया तो मार्केट एकदम 100% रुला देगा। मार्केट अगर इस बीच में कहीं ओपनिंग देता है तो ओपन होते ही अगर ऊपर जाए तो थोड़ा सा हमको थोड़ा नीचे का ट्रेड ले लेंगे, अगर नीचे आए तो ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, यानी कि अगर ऊपर गया तो नीचे, नीचे गया नीचे आया तो ऊपर का ट्रेड, मेरा ऐसा व्यू रहने वाला है। और कल की मैं बात करूँ इंडेक्स पे तो मैं मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही वो मेरा रहने वाला है, क्या कहते हैं, टारगेट रहने वाला है। ऐसे मैं 150 से 200 पॉइंट रखता हूँ, मेरे 100 पॉइंट का ही टारगेट रहने वाला है। तो आज मेरी बात समझ गए, अगर ये 600 के ऊपर होता है तो मेरा सीई का व्यू रहेगा। अगर मान लीजिए इस क्लोजिंग के बीच में रहता है तो साइडवेज भी रहेगा, कल एक्सपायरी है, साइडवेज भी रहेगा। साथ में होगा क्या कि मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ा नीचे का ट्रेड लेना है, नीचे जाए तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नहीं कंप्लीट बोला साइड और साइडवेज मार्केट में होगा। तो इसमें आसानी से 30 से 40 का ही पॉइंट अपना टारगेट रखना है प्रीमियम पर। अगर मैं बात करूँ चार्ट पर तो चार्ट पे मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही टारगेट रखने वाले हैं, कल के दिन ज़्यादा टारगेट नहीं रखने वाले हैं। तो यही हमारा आज का एनालिसिस है। याद रखें, इस पॉइंट के ऊपर रहेगा तो मार्केट में अच्छी मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। इस पॉइंट अगर ये दोनों के बीच में अगर रहेगा, यहाँ और यहाँ के बीच में रहेगा तो हमें कम पॉइंट देखने को मूवमेंट मिलेगा और साइडवेज हो जाएगा कंप्लीट, इस बात की एकदम श्योरिटी है। तो हमेशा याद रखें कि मार्केट में मुझे कैसा ट्रेड बनाना है और किस बीच में रहेगा तो कैसे ट्रेड की तरफ मूव करना है। यानी कि मैं बात करूँ तो मेरे सीई के लिए व्यू रहेंगे, वो मेरा सीई का व्यू 90% रहेगा, तो 10% मेरा पीई का व्यू रहेगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस बीच में अगर भी ओपनिंग कहीं भी होती है तो यहाँ पर मेरा 40-60 का रेशियो रहने वाला है, कि मैं जैसा बता दिया हूँ ऊपर गया तो नीचे, नीचे गया तो ऊपर, मैं ऐसा ट्रेड लेने के मैं प्लानिंग में रहूँगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।